हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो वर्कशीट का टॉपिक है वह है WH फैमिली वर्ड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने कभी गौर किया हो तो हमसे हमेशा दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स दो तरीके से होते हैं। पहला आंसर यस या नो में होता है और दूसरा आंसर एक्सप्लेन करने के लिए होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और उसका आंसर यस और नो में हो तो वो क्वेश्चंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे डू यू लाइक स्वीट्स, क्या आपको मिठाई पसंद है? तो आप आंसर क्या दोगे, यस या नो। आर यू स्टूडेंट, आप आंसर क्या देंगे, यस या नो। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करके पूछा जाएगा तो उस केस में आप एक्सप्लेन करते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो आपसे पूछा कि आपका क्या नाम है, तो इस केस में आपको एक्सप्लेन करना होगा। आप इसका आंसर यस या नो में नहीं देंगे। इसी तरह हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो क्या इसका आंसर आप यस या नो में दोगे? नहीं दोगे ना, आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका बेसिक रूल क्या है। हम इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, वो सेंटेंसेस जो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जो आज की वर्कशीट है उसमें आप दोनों तरह के सेंटेंसेस को देखोगे, उन्हें कैसे यूज़ करना है। आपको ये समझना है कि सबसे पहले जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो बेसिक रूल है वो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है टेंस के अकॉर्डिंग है, जो आपकी वर्कशीट आज की है उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन याद रखना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका ये है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब से पहले आप WH फैमिली का जो भी वर्ड यूज़ करेंगे आपका सेंटेंस की मीनिंग उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे देखिए, आप क्या करते हैं, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है क्या आप पढ़ते हैं। तो इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए। जो पहले वाला सेंटेंस है आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू डू। दूसरा वाला सेंटेंस है क्या आप पढ़ते हैं, डू यू स्टडी। अगर आप देखो तो दोनों में ही क्या यूज़ हुआ है, लेकिन दोनों का जो यूज़ है, यहाँ पे WH फैमिली यूज़ हो रहा है व्हाट, और यहाँ पे डू यूज़ हो रहा है। ऐसा क्यों, पता है आपको? नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, क्या के लिए व्हाट वर्ड तभी यूज़ होगा जब क्या सब्जेक्ट के बाद आएगा। जैसे देखो, आप क्या करते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट आप है, उसके बाद क्या आया है, तो इस केस में जब भी इस तरह से सेंटेंस आएगा तो वहाँ पे व्हाट लगेगा। लेकिन जब कभी भी सेंटेंस में क्या पहले आए, मतलब कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू हो, तो वहाँ पे वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही उसका आंसर आएगा। जैसे देखिए, क्या आप पढ़ते हैं, तो अगर हम ऊपर वाले रूल की बात करें WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ से देखें क्या आप पढ़ते हैं तो क्या आएगा, डू। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू। सब्जेक्ट क्या है, यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्टडी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो डू यू स्टडी। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि आप क्या करते हो, तो यहाँ पे क्या बीच में आ गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगेंगे, व्हाट लगाएंगे, व्हाट डू यू स्टडी। देखो फॉर्मेट वही है, डू यू स्टडी। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं आप क्या पढ़ते हैं तो व्हाट डू यू स्टडी होता। आप क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू यू स्टडी। सिर्फ डू यू स्टडी के आगे व्हाट लगा देते तो सेंटेंस क्या हो जाता, आप क्या पढ़ते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या पढ़ते हो, अगर मैं पूछता हूँ क्या आप पढ़ते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या पढ़ते हैं मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि आप पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आप क्या पढ़ते हैं,
तो इसमें आप बताओगे मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैथ्स पढ़ता हूँ, हिंदी पढ़ता हूँ, ठीक है। इसके आगे देखिए यूजेस ऑफ हु। देखिए बेसिक रूल वही है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया है। यहाँ पे हु का मतलब क्या है, कौन, ठीक है। हु के और भी यूजेस होते हैं, बट आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हु का यूज़ होता है कौन। जैसे तुम कौन हो, ठीक है, तो क्या होगा ये, हु आर यू। तुम्हारा मित्र कौन है, हु इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे है यूजेस ऑफ व्हाट। व्हाट का यूज़ मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया कि व्हाट का हिंदी होती है क्या, और व्हाट तभी यूज़ होगा जब क्या सेंटेंस के बीच में होगा, मीन्स सब्जेक्ट के बाद होगा। अगर क्या पहले यूज़ होता है तो उस केस में आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू करेंगे। तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। जैसे आपने कहा कि मैं कहानी लिखता हूँ, मैं पोएम्स लिखता हूँ, मैं गाने लिखता हूँ, तो व्हाट डू यू राइट, आई राइट स्टोरीज, पोएम, सॉन्ग्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिप्लाई। वॉट इज़ ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ सिंगिंग, ही इज़ डांसिंग। तो डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यूजेस ऑफ वेयर। वेयर क्या है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और ये हमेशा लोकेशन को शो करता है। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर इज़ योर हाउस। तुम्हारा फ्रेंड कहाँ पे रहता है, वेयर इज़ योर फ्रेंड लिव। तो इस तरह की सेंटेंसेस को हम यूज़ करते हैं WH फैमिली वर्ड्स में। आज की वर्कशीट में आपके ये 3 WH फैमिली वर्ड्स दिए गए हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल और भी हैं। वेयर डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कहाँ हुआ। वेयर कैन आई फाइंड गुड चाइनीज़ फूड, मैं अच्छा चाइनीज़ फूड कहाँ ले सकता हूँ या मुझे कहाँ मिल सकता है, ठीक है। तो और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। वेयर डिड यू सी दैम, वेयर शुड वी गो फॉर डिनर, वेयर इज़ द पार्टी, वेयर डिड यू गो टू हाई स्कूल, वेयर डू यू लिव, वेयर आर माई कीज़, ठीक है। सब्जेक्ट हु की हमने बात कर ही ली। कुछ एग्जांपल्स और देख लीजिए। जैसे हु मेड द बर्थडे केक, हु इज़ इन द किचन, किचन में कौन है, हु इज़ गोइंग टू डू दिस डिशेस। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपने डे टू डे लाइफ में बना सकते हैं। WH फैमिली वर्ड्स हमने बता ही दिया कि WH फैमिली वर्ड्स क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि ये वर्ड W और H से शुरू होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड WH फैमिली वर्ड्स। एग्जाम्पल है व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हु, हाउ, whom, why एंड which। बट आज की वर्कशीट में हम सिर्फ 3 WH फैमिली वर्ड्स की बात कर रहे हैं, हु, व्हाट, वेयर। तो बेटा आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे हु का यूज़ कहाँ होता है, इट्स यूज टू आस्क अबाउट पीपल, पर्सन। हम किसी के व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हु लगता है। व्हाट यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट स्पेसिफिक थिंग, पीपल, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह वेयर की बात हम कहाँ की करते हैं, लोकेशन की, पोजीशन की, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर हु। अब हु मतलब जो, हु, अब यहाँ पे हु का मतलब जो कहाँ पे होगा, ये लिंकर में यूज़ होता है। बट आप यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है इज़ द टॉलेस्ट इन द फैमिली, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, हु इज़ द टॉलेस्ट इन द फैमिली। आपकी फैमिली में जो सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है, उसका नाम लिखना है आपको। हु वियर्स ग्लासेस, जो चश्मे पहनता है। अगर चश्मा कोई नहीं पहनता है तो आप लिख सकते हो नो वन इन माई फैमिली। हु लाइक्स द कलर ब्लू, जो ब्लू कलर पसंद करता है, ठीक है। इसका दूसरा देखिए व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे, तुमने लास्ट संडे क्या किया। टिक द सुटेबल ऑप्शन, आप अपनी मर्ज़ी से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे आई प्लेड, आई स्टडीड, आई क्लियर्ड द हाउस, मैंने घर की सफाई की, या और कुछ आपने किया तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेयर इज़ योर स्कूल, राइट द नेम ऑफ द प्लेस। तो आपको पता है माई स्कूल इज़ इन, आपका स्कूल कहाँ पे है, सभी बच्चों को पता है। माई स्कूल इज़ इन चिराग एनक्लेव, हेमकुंड कॉलोनी, GK1, राइट। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मिस्टर अनिल है, रोशनी है,
और मिस्टर अब्दुल हैं। तो अगर हम अनिल की बात करें, ही इज़ मिस्टर अनिल, ही इज़ अ फार्मर एंड लिव्स इन सहारनपुर। सहारनपुर में रहते हैं। ही ग्रोज वेजिटेबल ऑन हिज फार्म्स, ये अपने फार्म में सब्जियां उगाते हैं। ही स्टार्ट हिज वर्क एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ये अपना काम कब शुरू करते हैं? सुबह 5 बजे। समटाइम्स ही हैज़ टू गो टू द सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल, और कई बार तो ये कहाँ पे जाते हैं? शहर जाते हैं सब्जियां बेचने के लिए। ठीक है, इसी तरह ये अनिल के बारे में पता चल गया आपको। अब हम बात करते हैं रोशनी की। शी इज़ मिस रोशनी, शी वर्क्स इन अ बैंक, ये बैंक में काम करती हैं। शी लिव्स इन मुंबई, ये मुंबई में रहती हैं। शी स्टार्ट्स हर वर्क एट 9 AM, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे काम शुरू करती हैं। ऑन संडे शी कुक्स एंड क्लीन द हाउस, संडे को अपना खाना बनाती हैं और घर की सफाई करती हैं। इसके बाद बात करते हैं मिस्टर अब्दुल की। ही इज़ अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर इन दिल्ली। आप सब बच्चों ने मेट्रो में ट्रैवल किया है, तो मेट्रो जो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर हैं उनमें से एक ड्राइवर हमारे अब्दुल जी भी हैं। दिल्ली में ये काम करते हैं, मेट्रो ट्रेन ड्राइवर हैं। ही स्टार्ट हिज वर्क एट 7 AM, ये मॉर्निंग में सुबह 7 बजे काम शुरू करते हैं। ही ड्राइव द ट्रेन सेफली, ट्रेन को बहुत सेफली से अच्छे से तरह चलाते हैं। इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म इन सिनेमा हॉल नियर हिज होम, और जब भी इनके पास फ्री टाइम होता है तो अपने घर के पास ये मूवी देखने जाते हैं। तो बेटा आप देखो नीचे क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे इज़ अ फार्मर। अब इज़ अ फार्मर है पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? हु इज़ अ फार्मर, फार्मर कौन है? तो आंसर क्या होगा आपका? मिस्टर अनिल इज़ अ फार्मर। वर्क्स इन अ बैंक, तो यहाँ पे क्या आएगा? हु डज। देखो हु के बाद आपको क्या लगाना है? डज लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्क्स लिखा हुआ, वर्क्स। तो इस केस में आपको क्या करना है? जो हमने रूल अभी पढ़ा था उस रूल को फॉलो करना है। हु हेल्प, सबसे पहले आ गया हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? डू या डज। डू आपको पता क्या लगता है? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर, और डज लगता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर। तो क्या होगा? हु यहाँ सिंगुलर है, तो हु डज वर्क इन बैंक, तो आंसर क्या होगा? मिस रोशनी वर्क्स इन अ बैंक। अब यहाँ पे देखिए हु इज़ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, ठीक है, तो क्या आएगा? हु इज़ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, क्या लिखोगे? मिस्टर अब्दुल इज़ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर। इसी तरह व्हाट के सेंटेंसेस आपको बनाने। हु डज ही ग्रो ऑन हिज फार्म, ये सही होगा आपके हिसाब से? हु डज, या क्या होगा बताइए? हु डज या व्हाट डज? व्हाट डज ही ग्रो ऑन हिज फार्म, राइट। वो अपने फार्म में क्या उगाते हैं बताइए? वेजिटेबल्स उगाते हैं। तो इसी तरह इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए, समझिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू आर गेटिंग एनी डाउट वी विल डिस्कस। ओके, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।